अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर एक नज़र। कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर जारी, चीफ मिनिस्टर के रिटायरमेंट के दिन करीब आ गए, खड़गे का बयान। अमित शाह और जेपी नड्डा का इंतखाबी दौरा तेलंगाना। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के इंतखाबी जलसे में एक नौजवान के पास से बंदूक की गोलियां हुई बरामद। मोहम्मद अली शब्बीर की इंतखाबी मुहिम जोरों शोरों से जारी, रेड्डी तबके ने तायद का कर दिया है ऐलान, पदयात्रा के जरिए अवाम से मुलाकात। बीआरएस पार्टी सुलेमान नगर डिवीज़न के नायब सदर मोहम्मद गौस ने सुलेमान नगर डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में बीआरएस पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाई। सुलेमान नगर ए, सुलेमान नगर बी और सुलेमान नगर सी के घर घर बीआरएस पार्टी की मुहिम चलाई और बीआरएस पार्टी के इम्तियाजी निशानकार को वोट देकर राजेंद्र नगर एमएलए उम्मीदवार प्रकाश गौर को कामयाब बनाने और केसीआर के हाथ मजबूत करने की अपील की। इस मौके पर बीआरएस पार्टी के कारकुनों और अवाम की कैसी तादाद मौजूद थी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली नामपल्ली से मजलिस के उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन के साथ मल्लेपल्ली और अफजल सागर में पैदल दौरा किया। हल्का नामपल्ली असम्बली के मल्लेपल्ली और अफजल सागर इलाके में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम चलाई और मजलिस के इम्तियाजी निशान पतंग को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर मजलिस के मुकामी कॉरपोरेटर्स, मजलिस के सरगर्म कारकुन और सदर व मोतमदीन और मुकामी अवाम की तादाद मौजूद थी। इस मौके पर अवाम ने सदर मजलिस और माजिद हुसैन की गुलपोशी की। अपने मजलिस के लिए बहुत फेवरेबल घर है सब। आमीन आमीन आमीन। शायद और बुरी नजर से बचाए बोल के दुआ करो आंटी। आमीन आमीन। आगे चलो आगे चलो आगे चलो। भैया तुम्हारा खुद चलिए।
कांग्रेस जुबली हिल्स के एमएलए उम्मीदवार मोहम्मद अजहर उद्दीन ने आज सुल्तान नगर नूर मस्जिद इरागड्डा एजी कॉलोनी गेट में डोर टू डोर मुहिम चलाई। मस्जिद नूर में नमाज जुमा अदा की और मुकामी अवाम के साथ दोपहर का खाना खाया और मुकामी लोगों से मुलाकात करके साबिक क्रिकेटर अजहर उद्दीन ने कांग्रेस की 6 गारंटी और माइनॉरिटी डिक्लेरेशन की तफसीलात बताई। मुकामी अवाम ने इनका पुरजोश शानदार इस्तकबाल किया। अजहर उद्दीन कसरत से गुलपोशी की गई। इनकी इस पदयात्रा में कांग्रेस कायदीन और कारकुनों की तादाद मौजूद थी। आज अजहर उद्दीन की पदयात्रा में मुकामी अवाम कसरत से नजर आई। कांग्रेस 6 जमानतों के नाम पर झूठा प्रोपोगंडा फैला रही है। वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव का बयान। सनतनगर के एमएलए उम्मीदवार वजीर तलासानी श्रीनिवास ने सनतनगर के सुभाष नगर, साई बाबा नगर, जयप्रकाश नगर और कैलाश नगर में बीआरएस पार्टी की घर घर मुहिम चलाई और बीआरएस मौजूदा स्कीमात और केसीआर भरोसा की आवाम को तफसीलात बताई। कांग्रेस पार्टी की हुकूमत ने कर्नाटक में जो वादे किए थे आज इनसे दस्तबरदार हो गई है। रियासत में कांग्रेस लीडरों की कोई जमानत नहीं है। रियासत तेलंगाना के आने के बाद चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में काफ़ी तरक्की हुई है। लोग चाहते हैं कि बीआरएस हुकूमत तरक्की और बहबूद के साथ वापस आए। तेलंगाना हुकूमत यकीनी तौर पर तीसरी बार इख्तिदार में आएगी और वज़ीर आला हैट्रिक करेंगे। सुभाष नगर गानी, कैलाश नगर, సాయిబాబా నగర్ ఉదయం నుంచి జరిగేటువంటి పాదయాత్ర మీరు గమనిస్తున్నారు. సరే, రెగ్యులర్గా జరిగే పాదయాత్రలు కూడా గమనిస్తున్నారు. మంచి మెజారిటీతోనే, చాలా అద్భుతమైన మెజారిటీతో గెలుస్తున్నాం. తిరిగి కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అవుతున్నారు. రాష్ట్రంలో గులాబీ ప్రభంజనమే వీస్తుంది. దాంట్లో ఏమాత్రం అనుమానం కూడా లేదు. ఎందుకంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 9.5 సంవత్సరాలలో జరిగినటువంటి అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఒక్క రాష్ట్రమే కాదు, ఈ దేశంలో ఎక్కడ జరగలే. ఏ గ్రామం పోయినా, ఏ పట్టణం పోయినా మీకు హైదరాబాద్లో కూడా చాలా అద్భుతాలు జరిగినాయి. ఒకప్పుడు వరదలు వస్తే మునిగిపోయేటువంటి పరిస్థితుల ఈరోజు స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమం తీసుకున్న తర్వాత 80% ఆ సమస్య పరిష్కారం అయింది. ఇక మీరు ఎక్కడ చూసినా సిమెంట్ రోడ్లు కానీ, అండర్ పాస్ కానీ, స్టీల్ బ్రిడ్జ్లు కానీ, ఫ్లైఓవర్లు కానీ, దీంతోపాటు ఒక ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణం, బ్రహ్మాండమైనటువంటి పార్కులు, ఎల్ఈడి లైట్లు కానీ, రోడ్డు కనెక్టివిటీ కానీ చాలా అద్భుతాలు జరిగినాయి. ఇప్పుడు చెప్పే ప్రతిపక్ష పార్టీలకు చెప్పుకోవడానికి ఏమీ లేదు. 6 గ్యారెంటీలను ఒకడు, 5 గ్యారెంటీలను ఒకడు, అసలు వాళ్ళకే గ్యారెంటీ లేదు. ఈడ ప్రజలకి ఏం గ్యారెంటీ ఇస్తారు? గ్యారెంటీ లేని వాళ్ళంతా ఈరోజు ఇప్పుడు మాది ఏంటంటే, మా పార్టీ తెలంగాణ సమాజానికి సంబంధించిన పార్టీ. గ్యారెంటీలు ఇచ్చిన రోజులంతా ఢిల్లీకే వస్తారు. మరి ఈ ప్రజలు ఎడిగిపోవాలి, ఢిల్లీకి పోవాలా? మొన్ననే కర్ణాటక ఎన్నికలు జరిగినాయి. ఆడ 5 గ్యారెంటీలు ఇచ్చారు, అవి అమలు అవుతలేవు అని చెప్పి అక్కడ ఉన్న డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ గారి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. మా రెవెన్యూ లేదంతా, మా బడ్జెట్ అంతా లేదు, మా రెవెన్యూ రిసోర్సెస్ అంతా లేవు కాబట్టి మేము చేయలేమని చేతులు ఎత్తేసాం. కానీ ఈడనేమో దొంగ కబుర్లు, నాటకాలు, పూటకాలు, సోషల్ మీడియాను పెట్టుకొని ఒక దొంగ ప్రచారం. 2018లో కూడా మహాకూటమి, మాయాకూటమి, దొంగల కూటమి అని ఒక ముఠా బయలుదేరింది. అప్పుడు ఇట్లనే హైప్ క్రియేట్ చేసాం. బట్ రియాలిటీ ఏందనేది మీరు ప్రజల మధ్యన పోతే మీకు రియాలిటీ అర్థమవుతుంది. ఈడ సంపూర్ణమైనటువంటి ఒకప్పుడు సుభాష్ నగర్, कैलाश నగర్లో हाई टेंशन वायर అనేది मरकजी वजीर किशन रेड्डी, जिन्होंने सिकंदराबाद के बीजेपी उम्मीदवार सारंगा पानी की हिमायत में मुहिम चलाई। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने बाइक रैली में शिरकत की। बाइक रैली मानिकेश्वरी नगर से शुरू हुई और वारिसगुड़ा और तारनाका होते हुए अड्डा गुट्टा तक जारी रही।
हैदराबाद के पुराने शहर में 47 लाख रुपए पकड़े गए। हैदराबाद के पुराने शहर में 47 लाख रुपए पकड़े गए। असम इंतखाबात के पेश नज़र कल रात चार मीनार पुलिस की जानिब से पुराने शहर के इलाके दीवान देवड़ी में गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी। इसी दौरान 2 अफराद बाइक पर वहां पहुंचे। इनके पास एक बैग भी था। तलाशी लेने पर बैग से 47 लाख रुपए बरामद हुए। इनके पास रकम की रसीद नहीं थी और वो मुनासिब जवाब नहीं दे रहे थे, जिस पर रकम जब्त कर ली गई। रकम के साथ पकड़े जाने वालों के नाम राजकुमार और अरविंद कुमार बताए गए हैं। इनका ताल्लुक बंडलागुड़ा इलाके से है। पुलिस मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है। ये कार्रवाई चार मीनार पुलिस ने अंजाम दी। वाज़ेह रहे कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के नफाज के पेश नज़र तेलंगाना भर में गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही है। 50,000 से ज़ायद रकम ले जाने वालों को अपने साथ रसीद रखनी होगी, वरना रकम जब्त कर ली जा रही है। तेलंगाना के सहाफ़ियों के लिए कांग्रेस ने किए ये ऐलानात। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना इंतखाबात के पेश नज़र अपना मंशूर जारी कर दिया है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हैदराबाद में अपनी पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी किया है, जिसमें सहाफ़ियों को खुशखबरी सुनाई गई है। इंतखाबी मंशूर के मुताबिक सहाफ़ियों के लिए 100 करोड़ से जर्नलिस्ट वेलफेयर फंड कायम किया जाएगा। काफ़ी अरसे से ज़ेर अल्तवा सहाफ़ियों के अराज़ी के मसले की यकसुई की जाएगी। अहल प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों को ज़िले वारी सतह पर मकानात की अराज़ी दी जाएगी। फ़ौत होने वाले जर्नलिस्टों के अरकान ख़ानदान को 5 लाख रुपए की माली इमदाद की जाएगी। साथ ही रिटायर्ड होने वाले सहाफ़ियों के लिए वजीफे का भी ऐलान किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर में सहाफ़ियों के लिए हेल्थ स्कीम और इनके ख़ानदान के मियारी इलाज के लिए हेल्थ कार्ड जारी करने का भी वादा किया है। अमित शाह और जेपी नड्डा का इंतखाबी दौरे तेलंगाना में बीजेपी के अहम लीडरान इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। कल शब मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह तेलंगाना पहुंचेंगे। वो इस माह की 18 तारीख को पार्टी का मंशूर जारी करेंगे। 18 नवंबर को इनकी मुलाकात मादिगा रिजर्वेशन पोराटा समिति MRPS के लीडरों के साथ होगी। अमित शाह इसी दिन गदवाल, नलगुंडा, वरंगल में जाफरानी जमात के जलसों से भी खिताब करेंगे। 19 नवंबर को बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा तेलंगाना का दौरा करेंगे। वो मुख्तलिफ हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। वज़ीर आज़म मोदी भी रियासत का दौरा करेंगे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के इंतखाबी जलसे में एक नौजवान के पास से बंदूक की गोलियां बरामद हुई। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के इंतखाबी जलसे-ए-आम में पुलिस ने नौजवान को हिरासत में लिया है, जो मुश्तबा तौर पर जलसे-ए-आम के मुकाम पर घूम रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नौजवान को पुलिस ने हिरासत में लेकर तलाशी ली, जिसके पास से बंदूक की 2 गोलियां बरामद हुई हैं, जिस पर इस नौजवान को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। बताया गया है कि नौजवान की शनाख्त असलम की हैसियत से हुई है और इसका ताल्लुक रायकोट से बताया गया है। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। मोहम्मद अली शब्बीर की इंतखाबी मुहिम ज़ोरों शोरों से जारी। रेड्डी तबके ने तायद का ऐलान किया। पदयात्रा के जरिए आवाम से मुलाकात। निज़ामाबाद अर्बन असम्बली हल्के के कांग्रेस उम्मीदवारों व साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर की इंतखाबी मुहिम ज़ोरों शोरों से जारी है और रोज़ाना मुख्तलिफ तबके के अफराद से मुलाकात करते हुए इनकी तायद हासिल कर रहे हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने आज शहर निज़ामाबाद के गंगा अस्थान फ़ेज़ 1 के नागेश रेड्डी कॉलोनी का दौरा करते हुए रेड्डी तबके के अफराद से मुलाकात की। इस मौके पर रेड्डी तबके के अफराद की जानिब से कांग्रेस उम्मीदवार का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर 2 बार रेड्डी संगम में मुनक़दा तक़रीब में कांग्रेस लीडर अकोला ललिता की क़यादत में लक्कम रेड्डी ने 200 से ज़्यादा अफराद के साथ कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। बाद तक़रीब से खिताब करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि इंतखाबात में रेड्डी तबके के वोट काफ़ी अहमियत के हामिल होते हैं। वो जिस पार्टी के हक़ में वोट देते हुए इसे कामयाबी हासिल होती है। इन्होंने कांग्रेस पार्टी की तायद करने पर तमाम का शुक्रिया अदा किया। क़ब्ल अज़ीम मोहम्मद अली शब्बीर ने मध्यराज गली में घर घर पदयात्रा करते हुए आवाम से मुलाकात की और इन्हें BRS और BJP के धोखेबाज पॉलिसियों से चौकस रहने का मशवरा दिया। कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर जारी। चीफ मिनिस्टर के रिटायरमेंट के दिन करीब आ गए। खड़गे का बयान। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी का मंशूर जारी किया, जिसमें अवाम से 6 ज़मानतों का वादा किया गया है। पार्टी ने इन 6 ज़मानतों को अभय हस्तम का नाम दिया है। कांग्रेस ने माहाना 2,500 रुपये की माली मदद, 500 रुपये में घरेलू पकवान गैस सिलेंडर, महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम करने का भी वादा किया है। रियासत में पार्टी के बरसर इक़्तिदार आने पर गृह ज्योति स्कीम के तहत हर घर को माहाना 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली सप्लाई की जाएगी। मकान ना रुकने वालों को इम्काना पट्टे जात फराहम किए जाएंगे। मकान की तामीर के लिए अंदरमा अंडा स्लू स्कीम के तहत 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। युवाओं कासम स्कीम के तहत तलबा को 5 लाख रुपए तक की माली मदद फराहम की जाएगी। तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए जिद्दोजहद करने वालों को 250 मुरब्बा गज का प्लॉट दिया जाएगा। मामूरीन को 4,000 रुपये माहाना वजीफ़ा दिया जाएगा। बेवाओं, माजूरीन, बैटरी वर्कर्स, तनहा ज़िंदगी गुजारने वाली ख़वातीन, ताड़ी, तासंदो, एड्स, फ्लेरिया के मरीज़ों और गुर्दों के औरास के शिकार अफराद को भी 4,000 रुपये
रुपए माहाना वजीफा दिया जाएगा। गुंडागर्दी में मुलविस टोलियों को सिटी कमिश्नर पुलिस संदीप शिंडालिया का इंतबाह। सिटी कमिश्नर पुलिस संदीप शिंडालिया ने गुंडागर्दी में मुलविस टोलियों को पाबंद किया। मुतालिका डिप्टी ने इनके मकानात को पहुंचकर काउंसलिंग की। पुलिस प्रेस नोट के बमूजब सिटी कमिश्नर पुलिस संदीप शिंडालिया ने शहर के मुख्तलिफ मकामात से ताल्लुक रखने वाली टोलियां जो एक दूसरे पर हमला कर सकती हैं, इन्हें CRPC की दफ़ा 107 के तहत पाबंद किया, जिनमें चिलकलगुड़े के MA करीम और दीगर 9, मोहम्मद मिनहाज उद्दीन और दीगर 14 शामिल है। कालापत्थर इलाके के मोहम्मद नवाज और दीगर 8, मोहम्मद कुतुबुद्दीन और दीगर 6 शामिल है। ये दोनों टोलियां एक दूसरे पर हमला करती रहती हैं। इन्हें इंतबाह दिया गया है कि गुंडागर्दी से दूर रहें। इसके अलावा चंद्रान गुट्टे के खालिद बिन अब्दुल समद अल अमूदी और सलमान बिन सईद बॉम और दीगर 2 को भी सख्त इंतबाह दिया गया है। सैयद मुजाहिद और मुखालिफैन में सैयद एजाज शामिल है। ये टोलियां बंजाराहिल से ताल्लुक़ रखती हैं जो जायदाद के सिलसिले में हमलावर होती हैं। इन्हें कहा गया है कि अमन को कायम रखें वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पुलिस के अहकाम से कहा गया है कि राउडी शीटर्स की जानिब से कत्ल किए गए अफराद की फहरिस्त तैयार करे और इनके अरकान खानदान से मुलाकात करे। 10 साल में BRS ने क्या किया, ये बताने के बजाय कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ फैलाया जा रहा है झूठ। बेंगलुरु की खातून का ट्वीट। तेलंगाना कांग्रेस ने BRS हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि अपने वादों पर अमलावरी न करने वाली BRS हुकूमत कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ गलत तशहीर कर रही है। रियासत कर्नाटक में बरक़ी कटौती से मुताल्लिक़ BRS कायदीन के इल्ज़ाम के तनाजुर में एक खातून ने ट्वीट किया, जिसे तेलंगाना कांग्रेस ने रीट्वीट किया है। कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले खातून ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि बेंगलुरु में इन्हें किसी भी तरह की बरक़ी कटौती का सामना नहीं है और इस महीने इन्हें बरक़ी का बिल रिज़ा हासिल हुआ है। खातून ने कहा है कि KTR और BRS कायदीन गलत तशहीर को रोक दे। इस ट्वीट को तेलंगाना कांग्रेस ने रीट्वीट किया है। इस ट्वीट में कहा गया है कि कर्नाटक हुकूमत की जानिब से गारंटी स्कीमात पर अमल आवरी की जा रही है। BRS ने 10 साल में क्या किया वो बताने के बजाय कांग्रेस के खिलाफ गलत तशहीर की जा रही है। कांग्रेस कायदीन ने कहा है कि KTR और BRS का इस तरह की झूठी खबरें फैलाना शर्म की बात है। तेलंगाना कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर जारी। मुसलमानों और दीगर तबकात के लिए वादों की बारिश। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना से इंतखाबात के लिए अपने इंतखाबी मंशूर को जारी कर दिया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने PCC सदर रेवंत रेड्डी, CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का और दीगर कायदीन के साथ मिलकर पार्टी का मंशूर जारी किया। 42 सफ़हात पर मुश्तमिल मंशूर में माइनॉरिटी डिक्लेरेशन, BC डिक्लेरेशन, रेतु डिक्लेरेशन को मिलाकर 62 उमूर को शामिल किया गया है। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के मुताबिक कांग्रेस बरसर इख्तिदार आने पर अंदरून 6 माह ज़ात की बुनियाद पर मरदमशुमारी करवाना और तमाम पसमानदा तबकात बशमूल अक़लियतों को तालीम, रोज़गार और फलाह स्कीमात में तहफ़्फ़ुज़ात की फ़राहमी, अक़लियतों की फ़लाह व बहबूद के लिए बजट में 4000 करोड़ रुपये मुख्तस करने, अक़लियती सब प्लान बनाने, नौजवान को खुद रोज़गार के लिए सालाना बजट में 1000 करोड़ रुपये मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। अक़लियती नौजवानों जो MPhil और PhD कर रहे हैं को अब्दुल कलाम तोहफ़ा तालीम स्कीम के तहत 5 लाख रुपये माली मदद फराहम करना शामिल है। इसके अलावा PG की तकमील पर 1 लाख रुपये, ग्रेजुएशन की तकमील पर 25,000 रुपये, इंटरमीडिएट की तकमील पर 15,000 रुपये और 10वीं जमात के कामयाब तलबा को 10,000 रुपये माली मदद फराहम की जाएगी। रिटायर्ड मुलाजिमीन की तंजीम के साथ कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर का इजलास। निज़ामाबाद अर्बन असम्बली हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार व साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने रिटायर्ड मुलाजिमीन की तंजीम से मौजूदा इंतखाबात में इनकी तायद की दरख्वास्त की निज़ामाबाद शहर के खलीलवाड़ा वाक़े ओल्ड MRO ऑफिस में तेलंगाना गवर्नमेंट रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के इजलास में शिरकत की और इनसे तायद की अपील की। इस मौके पर शब्बीर अली ने खिताब करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी और मुलाजिमीन का अटूट रिश्ता है। अगर मुलाजिमीन और वजीफ़ायाब अफराद कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाते हैं तो आपके तमाम मुनसिफाना मुतालबात को हल किया जाएगा। इन्होंने कहा है कि ट्रेड यूनियन और मुलाजिमीन तंजीम को कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। इन्होंने यूनियन लीडर से अपील की है कि वो एक एक करके तमाम मसाइल को हल करने के लिए इनका साथ दे। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर ने चंद्रशेखर राव हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि तेलंगाना की तश्कील के बाद हुकूमत मुलाजिमीन और वजीफ़ायाब अफराद को पहली तारीख के दिन तनख्वाह देने की रिवायत को ख़त्म कर दी है। इन्होंने कहा है कि PRC के ऐलान और DA की इजराई में भी टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। जिस सरकारी मुलाजिमीन चंद्रशेखर राव हुकूमत से काफ़ी नाराज़ है। मुलाजिमीन की हेल्थ स्कीम की अमलावरी में हुकूमत नाकाम हो गई है। मुसलमानों से रियासती वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली की मुआज़रत ख्वाही। इस मौके पर इन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए अपने इस बयान की वजाहत की। BRS उम्मीदवार और रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार की इंतखाबी मुहिम के दौरान वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज खम्मम का दौरा किया। इस मौके पर BRS दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महमूद अली ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सिलसिले में किए गए इनके तबसरे पर शर्मिंदा हूँ और तमाम उम्मत मुस्लिमा से इस सिलसिले में मुआफ़िका तलबगार हूँ। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं तमाम साहबाए किराम रज़ियल्लाहु और औलिया अल्लाह व उलमाए किराम की क़दरदानी एहतराम करता हूँ। अब जो गुज़िश्ता 2 दिन से महमूद अली साहब के बयान को लेकर एक बड़ा तनाज़ा खड़ा कर दिया गया। उसके बाद कोई लीडर पैदा हुआ है तो हमारा तेलंगाना का दूसरा
तमाम नाज़रीन को प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, जिस तरीके से उर्दू मीडिया फेडरेशन की जानिब से जो खास मुलाकात का प्रोग्राम महमूद अली साहब के साथ किया गया था, लेकिन अब जो गुज़िश्ता 2 दिन से महमूद अली साहब के बयान को लेकर बड़ा तनाज़ा खड़ा कर दिया गया। और बड़ी तनाज़े का मसला यह है कि खुलफ़ाए राशिदीन में 4 अरबाइन जो है उसमें खलीफा दुवम हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला के मामले को लेकर एक उनकी बात को क्या कट करके पेश किया गया, तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, या फिर हकीकत में वज़ारत दाखिला हमारे मोहम्मद महमूद अली साहब जो हमारे साथ मौजूद है उनकी ज़बान से या वाक़ई में उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में कुछ गुस्ताखाना अल्फाज निकले। इन तमाम हालात को जानने के लिए आज फिर वज़ीर दाखिला के साथ हम यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा ही कठिन मसला है। क्योंकि इस्लाम के अंदर जब भी मुखालिफत में आवाज़ उठती है तो सब जानते हैं कि शहर के हालात क्या हो जाते हैं, लेकिन इस तनाज़े को ठंडा करने के लिए वज़ारत दाखिला का वज़ाहत बयान ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपका फिर से खैर मकदम करूँगा कि जिस तरीके से महमूद अली साहब आपके ऊपर बड़ा इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि आपने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी की है, उनको आपने KCR के ताबे की है, ये बड़ी बात नौज़ बिल्लाह। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे वज़ाहती बयान में आप? अब्दुल्ला भाई, ये कभी सोच भी सकते हैं? कोई भी बात बताना चाहता हूँ जी। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने तो हजारों की गर्दनें भी शहीद कर दी जाए तो मामूली बात है। जी। हम बड़ा एहतराम करते हैं, हम मुसलमान हैं। बराबर। हम जो है महात्मा गांधी से कंपेयर किया गया, क्योंकि हम हमेशा KCR साहब को दूसरा गांधी करते हैं। जी। हमने खुद कहा कि हमारे तेलंगाना के दूसरे गांधी जी। KCR साहब जन्म के बारे में कहें, आप देख लीजिए, आप तफसील से हमारे बयान को दीजिए। एक चैनल वाले ने उसे, जो हमारे अपोजिट में काम कर रहा है, उसे तोड़ मोड़ के पेश किया गया। जी। और मैं कल खुद बहुत बड़े बड़े उलमाओं के साथ बैठा था, मुफ्तियों के साथ बैठा था खम्मम में। जी। पूरा उस पर डिस्कस भी किया और कहा कि वो तोड़ मोड़ के पेश करने के बाद भी किसी को तकलीफ है तो मैं दिल से माफी चाहता हूँ कहा। और मैं तो बहुत एहतराम करने वाला आदमी हूँ, और उलमा, बहुत उलमाओं को और मशाइखीन हजरात को, और खासकर हमारे खुलफाए राशिदीन ने तो बहुत बड़े हैं, वो किधर से किधर मिला सकते हैं। आप मैं माजरत से कहना चाहता हूँ कि लोग इस तरह से सोच रहे हैं, वो बहुत, हम तो ख्वाब में क्या सोच भी नहीं सकते इसी बात। आपकी बात को लेकर मतलब तमाम मुसलमानों में बरहमी की लहर फैली हुई है कि हकीकत में आपकी जो वीडियो को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया उसके तो हम वजाहत करेंगे, लेकिन आप उन तमाम लोगों को जो बरहमी की हालत में है, आपके खिलाफ बहुत सारे नाजिबा अल्फाजों का भी इस्तेमाल हो रहा है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं उनसे कहता हूँ कि आप सोचिए, जी। हम भी मुसलमान हैं और हम भी बहुत हलाल रोजी खाते हैं, बहुत पक्के मुसलमान हैं, बहुत ईमान पे चलने वाले मुसलमान हैं। हम किसी तरह किसी कोने में भी इस बात नहीं सोच सकते। जी। हमारी गर्दन भी कट जाएगी तो हम नहीं सोच सकते खुलफाए राशिदीन का जो मुकाम होता है। जी। मैंने कहा कि महात्मा गांधी से किसी ने सवाल किया था कि आप कैसा हिंदुस्तान देखना चाहते हैं। जी, हमने सुना है। क्योंकि महात्मा गांधी इस्लामी लीडर से बहुत अच्छा वाकिफ है। जी। उन्होंने कहा, मैं बहुत से लोगों के बारे में, हुक्मरानों के बारे में पढ़ा हूँ, और सबसे अच्छा रूल रहा तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माने का रूल रहा है। उसी तरह का रूल जो है हम देखना चाहता हूँ, उस तरह अमन, उस तरह तरक्की चाहता हूँ। और नौज़ बिल्लाह मैं किस तरह भी बोल ही नहीं सकता, और उसे तोड़ मोड़ के पेश किया गया। अगर किसी को मेरी वजह से, इस बयानबाजी की वजह से कोई तकलीफ है तो मैं कल भी कहा हूँ कि माफी चाहता हूँ, आज भी कहता हूँ कि माफी चाहता हूँ। लोग जो है बहुत जल्दबाजी में, कुछ लोग जो है गलत गलत तरीके से इसको पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं जो बयान दिया था, आप तफसील से देख, मैं कहा गांधी जी के बाद तेलंगाना का दूसरा महात्मा पैदा हुआ तो KCR साहब। तो यानी वजाहती तौर पर यह वाज़ेह है कि महमूद अली साहब का जो बयान था कि महात्मा से किसी ने सवाल किया कि किस तरीके का आप रोल चाहते हैं, तो उन्होंने उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर की बात कही, और यहाँ पर इनकी बात को किस तरीके से तोड़कर पेश किया गया वो हम आपको बराबर हमारे अपने तमाम मीडिया चैनल्स के जरिए बताएंगे। लेकिन मैं उन तमाम से भी कहना चाहता हूं कि कुछ मफाद परस्ती, चाहे आपका अपने मुहासिमत किसी भी ताल्लुक से हो, कोई भी सियासी पार्टी से आपका ताल्लुक हो, लेकिन मजहब इस्लाम को लेकर आप जिस तरीके से तनाज़ा खड़ा कर रहे हैं, ये आपके अपने लिए नुकसानदा हो सकता है, ये शहर के लिए नहीं बल्कि आलम इस्लाम के लिए नुकसानदा हो सकता है। तो मैं आप सभी उन हजरात को भी इंतबाह देता हूँ कि बेवजह इंतखाबी मौसम के दौरान इस तरीके से खुलफाए राशिदीन को लेकर हो या इस्लामी मज़ाहिब के ताल्लुक से हो, किसी भी मजहब के ताल्लुक से आप अपने चंद वोट हासिल करने के लिए मुसलमानों के जज्बात को मजरू ना करें। तो इस तरीके से हमारी खास मुलाकातें जारी रहेगी, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बात को लेकर जो तनाज़ा खड़ा किया दिया गया, उस मामले का खुलासा करने के लिए हम वज़ारत दाखिला के पास मौजूद हुए, और उन्होंने फिर एक मरतबा अवामुन्नास के दिल को पहुंचने वाली ठेस को लेकर माफी मांगी है, और उन्होंने कहा कि अगर आप हकीकत जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। बड़े-बड़े बुजुर्ग हजरात हैं, एक साथी ने गांधी जी से सवाल किया, हिंदुस्तान की आजादी के लिए तो आप लड़े, शायद कुछ दिन में हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा, आप किस तरह की हुकूमत चाहते हैं? तो गांधी जी ने क्या जवाब दिया? उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने की हुकूमत थी, वैसी हुकूमत हिंदुस्तान में चाहते हैं।
उसके बाद कोई लीडर पैदा हुआ है तो हमारा तिरंगा का दूसरा महात्मा 1954 में केसीआर साहब पैदा हुए। उसके बाद कोई लीडर पैदा हुआ है तो हमारा तिरंगा का दूसरा महात्मा 1954 में केसीआर साहब पैदा हुए, जिन्होंने तेलंगाना वापिस खींच के लाकर तेलंगाना में अमन कायम किया। बीजेपी के कौमी लीडर विजय शांति ने बंजारा हिल्स के ताज कृष्णा होटल में एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। विजय शांति ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। विजय शांति एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन्हें खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे कुतुबुल्लाहपुर में इंतखाबी मुहिम में शिरकत करेंगे। श्रीधर बाबू जी, श्रीधर बाबू दीजिए नाज़रीन, मेरे फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।